सभी को प्रणाम। पहले बता रहे थे कि जिज्ञासा का किताबें बना के रख ली है। मनु बाबू सही बोले, गेस्ट पेपर है ये तो। चलिए, आप सभी सुबह से बैठे हैं यहाँ। आपका धैर्य देखकर लगता है कि आपके दिलों में महादेव और साहब दीदी हैं। आपकी इच्छा, आपका संकल्प आपके साथ है। जो साहब की इच्छा और साहब दीदी माँ का संकल्प है कि जन जन को शिव का शिष्य बनाना है, लोगों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये आपको देखकर लगता है। देखिए, माइक पर नहीं चाहिएगा, वो पता नहीं क्या दिक्कत है। जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ माइक नहीं रहेगा, जहाँ माइक रहेगा वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ है समस्या, लगता है पूर्व जन्म का कोई कर्मफल है हम लोगों का। तो साहब ने जो कहा है वो हम क्या भाई, मनु बाबू सही पूछे, पैसा उसे ना दियो का दिए भाई? अभी नहीं दिए, जल्दी दीजिए। चलिए, तकनीकी चीज़ है, कुछ खराब हो सकती है। अभी मनु बाबू ने कहा ना कि हम लोग चले जाएंगे, कौन आदमी किस समय जाएगा, चीज़ें कब घटित होंगी कोई नहीं जानता है। तो ये भी बड़ी तकनीक है, इधर उधर होती रहती है, इस पर उतना ध्यान देना है। आवाज़ जा रही है क्योंकि इतने लोग हैं कि हम लोग चिल्ला भी नहीं पाएंगे, फिर मौन संप्रेषण होगा। साहब ने कहा है ना कि वो युवा गुरु बैठे हैं और बुजुर्ग शिष्य लोग बैठे हैं और मौन संप्रेषण चल रहा है और मन की शंकाएं अपने आप दूर हो रही हैं। तो याद रखिएगा, वो बात शिव की है, हमारी नहीं है। और साहब दीदी आपको मौन संप्रेषण करके, साहब दीदी आपको मौन संप्रेषण से आपकी समस्याओं का, आपकी इच्छाओं का समाधान कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। मेरे बस की बात नहीं है, मेरी औकात से परे है ये। देखिए, साहब कह रहे हैं शिव की ओर चलने के लिए, उस शिव की ओर चलने के लिए जो हमारे आपके घरों में पूजित हैं, हम आप उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। घर में तस्वीरें हैं, कभी सोमवार को जल डाल दिया शिवलिंग पर, कभी मंदिर जाकर, कभी शिवालय जाकर, कभी चौक चौराहों पर, हर जगह दिख जाते हैं वो। उनकी जो प्रतिमा है वो दिख जाती है। तो साहब ने कहा उसी शिव को गुरु बनाइए जिनके लिए हम आप कभी जल लेकर जाते हैं, कभी अखवन, कभी धतूरा, कभी कुछ लेकर जाते हैं। और जाते इसलिए नहीं है कि उनके लिए जाते हैं, उनसे मांगने जाते हैं, क्योंकि हमको और आपको मालूम है कि देगा तो वही देगा करके। साहब दीदी आपको मौन संप्रेषण से आपकी समस्याओं का, आपकी इच्छाओं का समाधान कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। मेरे बस की बात नहीं है, मेरी औकात से परे है ये। देखिए, साहब कह रहे हैं शिव की ओर चलने के लिए, उस शिव की ओर चलने के लिए जो हमारे आपके घरों में पूजित हैं, हम आप उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। घर में तस्वीरें हैं, कभी सोमवार को जल डाल दिया शिवलिंग पर, कभी मंदिर जाकर, कभी शिवालय जाकर, कभी चौक चौराहों पर, हर जगह दिख जाते हैं वो। उनकी जो प्रतिमा है वो दिख जाती है। तो साहब ने कहा उसी शिव को गुरु बनाइए जिनके लिए हम आप कभी जल लेकर जाते हैं, कभी अखवन, कभी धतूरा, कभी कुछ लेकर जाते हैं। और जाते इसलिए नहीं है कि उनके लिए जाते हैं, उनसे मांगने जाते हैं, क्योंकि हमको और आपको मालूम है कि देगा तो वही देगा है। ज्ञान के निधि अगम है, विद्या के तीर्थ मतलब विद्याएं वहीं से निःसृत हुई हैं। विद्या की देवी सरस्वती को माना जाता है, पर सही मायने में अगर आप देखेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, तो विद्या के तीर्थ भगवान शिव स्वयं हैं। उन्हीं के पास सभी विद्याओं के धारक हैं, वो सभी कलाओं के धारक हैं। वो उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञान का भंडार कोई नहीं है। इसीलिए उनको किताबें कहती हैं गुरुआधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं वो। तो उनसे ज्ञान मांगिए। इसके लिए साहब ने कहा कि 3 चीजें हैं, 3 काम करिए। जो लगता, अभी बहुत अच्छा मनु बाबू ने समझाया कि लगता है कि काम है, लगता है कि सूत्र है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे प्रेम की चीज़ है, हमारे मन की चीज़ है। दिखने में लगता है कि करना है, पर करने जैसा कुछ भी नहीं है। साहब ने अपने पहले सूत्र में कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। पहले उन्होंने कहा कि संबंध बनाइए।
जैसे संबंध बनाइएगा, आप किसी का भी काम कर दीजिएगा, किसी को भी अपना समझ लीजिएगा। हम लोग स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, कोई भीख मांगता है तो हम लोग तो दे नहीं देते हैं, कभी मन हुआ तो दे दिया, कभी मन हुआ तो नहीं दिया, कह देते हैं कि यार कमा के खाओ, हट्टे कट्टे हो, हाथ पर दिया है भगवान ने। क्योंकि वहाँ हमारा आपका संबंध नहीं है। जैसे हमारा आपका संबंध हो जाएगा, छोटा सा उदाहरण से समझ सकते हैं, किसी के हाथ में हम लोग कंगन देख लेते हैं तो लगता है काहे उसके साथ कबड्डी खेल रहे हो यार। किसी के हाथ में कंगन देख लेते तो लगता है कि कहीं गुरु भाई होंगे, कहीं गुरु बहन होंगे। अगर 2 रुपए हम आपसे मांगेंगे तो हो सकता है आप 5 रुपया दे दे। आपके पास घर जाने का ही भाड़ा होगा तो भी आप पैसे दे दीजिएगा कि चलो हम कुछ दूरी तक पैदल चले जाएं, गुरु भाई या गुरु बहन है। ठीक है, रुद्राक्ष पहनने से कोई शिव शिष्य नहीं होता, पर फिर भी हमारे आपके मन में है कि कहीं गुरु भाई होगा तबे ना कंगन पहना है, कहीं गुरु बहन होगी कोई परेशानी में है तबे ना मांग रही है। तो वहाँ एक संबंध बना हुआ है हमारा आपका, भले बोली से ही हो, भले आवरण से ही हो, आचरण से हो या ना हो, पर दिखने में जो लगता है हम आप एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तो वही साहब ने कहा कि संबंध बनाइए। संबंध बनाइएगा तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साहब ने कहा कि हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, दया कर दीजिए। उन्होंने सीधे नहीं कहा दया कर दीजिए, वो धरती के महादेव जी हैं, वो जो कहते हम आप करते। सोचिए वो कैसे हैं, कितनी बड़ी और व्यापक सोच है उनकी कि उन्होंने कहा कि सारा खेला संबंध का है, सारा खेला हमारे आपके भाव का है, चाहे दुश्मनी का भाव हो या प्रेम का या दोस्ती का भाव हो। तो उन्होंने कहा कि पहले संबंध बनाइए कि हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दी। जैसे आप ना समझिएगा उसका काम भी कर लीजिएगा। हम लोग घर परिवार में शादी होती है, नई जगह जाते हैं, तो जैसे चीज़ों को अपना समझते हैं, अपना पति को अपना, परिवार को अपना, तो उसका काम भी करने लगते हैं। कितना भी झगड़ा हो जाए, कभी मायके जाते हैं तो पति की शिकायत करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम है। लगता है कि अरे ठीक है, कौन परिवार में टेनामेनी नहीं होता है, सब चलता है। तो जिससे प्रेम हो जाएगा, जिससे लगन लग जाएगी, उसकी शिकायत नहीं, उसकी बड़ाई करिएगा। बच्चा कितनों खराब करता है, हम आप उसकी शिकायत नहीं करते हैं पड़ोसी से। पड़ोसी अगर उल्टा शिकायत कर दे हमारे आपके बच्चे की तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। यही खेला है अपनापन का कि आप जिसको अपना समझ लेते हैं उसकी बड़ाई करते हैं। तो दूसरा सूत्र भी यही हुआ। साहब की बात याद रखिए कि महादेव की बड़ाई करनी है कि महादेव को गुरु बनाने के बाद हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन हुआ है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो खड़े होकर के कह दे कि शिव को हमने गुरु बनाया है, साहब दीदी को अपना समझा है, मेरे कष्ट जीवन में बढ़ गए हैं। हाँ, आपको और हमको लग सकता है कि कष्ट बढ़ गए हैं, पर याद रखिएगा एक कहावत है कि चिराग बुझने के पहले फड़फड़ाता जरूर है। जब महादेव को गुरु बनाते हैं तो एक के बार सब कष्ट एक के बार चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं महादेव की दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करना। साहब ने कहा है कोशिश करिए, तो जिसको अपना बनाइएगा उसको याद भी करिएगा। तो 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना, उसको याद ही करना है। सिंपल है, करने जैसा कुछ भी नहीं है। हमको और आपको लगता है बस प्रेम करना है। साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि व्यक्ति के सहज प्रेम से, शिष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ है। हमारे आपके पास है वो परमात्मा ने हमको और आपको दे करके ही भेजा है। ये कपड़े, घर, परिवार, भोजन दुनिया देती है, पर प्रेम जो है वो शिव दे करके ही भेजा हमको और आपको। हम आपको एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो बच्चा नहीं जानता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, पर प्रेम की भाषा वो समझता है, उसको लगता है कि ये मेरी माँ है। ठीक है, तो जैसा साहब कह रहे हैं वैसा करिए। साहब कह रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। कोई ये बाहर की बात नहीं है, ये हमारे आपके बीच की बात है। ये सारी किताबें, सारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहती है, पुराण कहते हैं कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं। रामायण कहता है कि गुरु कैसा हो तो शिव जैसा हो, शंकर रूपिणम, मतलब शंकर जैसा हो। इस बात को कोई भी समझ सकता है। शंकर मतलब एक उदाहरण फिक्स है। जैसे उदाहरण फिक्स है ना कि चांद बहुत खूबसूरत होता है,
वैसे ही एक उदाहरण फिक्स है कि गुरु कैसा हो, तो शंकर जैसा हो, शिव जैसा हो। हम लोग कहते हैं ना कि भाई सिनेमा है, नकल उतारना है, तो किसका नकल उतरेगा? तो अमिताभ बच्चन का उतरेगा, उससे बढ़िया सुपरस्टार तो कोई नहीं है। तो वैसे ही गुरु के मामले में एक फिक्स पैरामीटर है कि गुरु कैसा हो, तो शंकर जैसा हो। सोच लीजिए, किताबें कहती हैं, हम आप इससे अछूते हैं। साहब धरती पर आए, दीदी माँ आई, तो हम लोगों ने जाना कि शिव गुरु हैं और उनको गुरु कैसे बनाया जाए, किन तरीकों से, किस तरह से बनाया जाए। हमारे पास तो चावल दाल उपलब्ध है, जब तक माचिस नहीं आएगी तब तक हम आप खाना कैसे बनाएंगे? अगर आग की व्यवस्था नहीं रहेगी, चाहे वो गैस के रूप में हो, लकड़ी के रूप में हो, कोयले के रूप में हो, तो हम आप भोजन कैसे पकाएंगे? तो साहब दीदी वही आग है जो हमारे आपके दिलों में लग रही है शिव की और साहब दीदी के लिए। साहब दीदी वही चिंगारी हैं जिसको हमको और आपको अपने मन में जलाए रखना है। साहब की एक बात है कि मन में दिवाली है, मन में दिए जलाइए, मन में दीपक जलाइए कि हमारे आपके मन में शिव की रोशनी आए, साहब दीदी के आशीर्वाद की रोशनी आए। ये साहब ने कहा है, अभी एक चर्चा घूम रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि मन में दीपक जलाइए तभी दिवाली का मतलब बनता है। तो साहब और दीदी वही चिंगारी हैं जो हमारे आपके दिलों में जो शिव नाम का दीपक है उसको जलाते हैं और उसकी रोशनी से हमारा आपका जीवन प्रकाशमय होता है, खुशहाल होता है, शिवमय होता है। कुछ जिज्ञासाएं हैं तो बताइए। एक्चुअली मोनू बाबू को जाना है रांची, इनको सुबह ही निकलना था, पर हमने कहा कि मेहता भाई का ये रिक्वेस्ट था कि वो उनको लेते आइएगा, तो हमने कहा कि भाई उनको निकलना है, अब हम करेंगे आपकी ओर से रिक्वेस्ट। हमने कहा कि बीएन भाई बुलाए हैं भाई, आपको आधा घंटा भी समय दीजिए, तो इसीलिए थोड़ी जल्दी में है, पर समय के हिसाब से जल्दी नहीं है, 2:45 बज गए हैं। कुछ जिज्ञासाएं हैं तो पता है दीदी, शिव गुरु की शिष्टता मानव कल्याण की एकमात्र विकल्प है, कैसे? निश्चित रूप से शिव गुरु की शिष्यता मानव कल्याण के लिए एकमात्र विकल्प है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम लोग 2500-3000, मुझे तो उतना अंदाज नहीं है, बेहतर इन लोग बताएंगे, मनु बाबू लोग बताएंगे इन लोग, पर मुझे जो लग रहा है अंदाज से इतने लोग बैठे हैं और बड़े प्रेम से बैठे हैं। ये शिव गुरु की दया नहीं है तो और क्या है? यहाँ प्रेम नहीं झलक रहा है तो और क्या झलक रहा है बताइए? कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई किसी के पैसे नहीं जानते कि उसके पास कितने हैं, मेरे पास नहीं है, फिर भी हम आप बड़े प्रेम से बैठे हैं। तो मानवता को मानव से जोड़ने की विधा है शिव शिष्यता, इंसान को इंसान से प्रेम सिखाने की विधा है शिव शिष्यता, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हेलो, साहब की वाणी है, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। देखिए साहब, ये हमेशा साहब की प्रिय लाइन है। वो साहब हैं, उन्होंने हमेशा हम लोगों को और आप लोगों को सिखाया है कि अपने आप को सबसे छोटा समझो, और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से करी है। वो साहब हैं, वो बता रहे हैं हमको और आपको कि कैसे हमारा आपका जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, फिर भी कह रहे हैं कि मुझको मत पकड़ो। उन्होंने कहा कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। मतलब हम लोग कहीं जाते हैं तो एक रोड पर देखिएगा सफेद सफेद पत्थर रहता है जिस पे दूरी लिखी रहती है, पटना सिटी 10 किलोमीटर, पटना सिटी 9 किलोमीटर, पटना सिटी 8 किलो। जैसे जैसे हम आप नजदीक जाएंगे वैसे वैसे दूरी घटती रहती है, पर याद रखिएगा जैसे वो अंतिम पत्थर आता है कि पटना सिटी 0 किलोमीटर, मतलब हम आप पटना सिटी में हैं, तो पटना सिटी में आ गए हैं, ये बताता कौन है? तो वो वही पत्थर बताता है कि अब आप पटना सिटी में हैं, क्योंकि पटना सिटी की दूरी अब 0 किलोमीटर है, शून्य है। वो पत्थर हमारे आपके साथ रहता है। साहब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम आप किसी को स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो उसके साथ हम आप भी तो स्टेशन जाते हैं, तो वही साहब हैं। उनको छोड़िएगा, दिशा भटक जाइएगा, उनको पकड़िएगा, बाजार समिति पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो यही कहने का अर्थ है, साहब की सब बात पे ध्यान देना है, साहब की इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। ये अध्यात्म है, सीख करके चुपचाप चले जाइएगा, जो सीखा है वो शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। अध्यात्म हो या जगत हो, आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ पाते हैं तो आपको देना रहता है, और उस धरती के सबसे बड़े साधु को हम आप क्या दे सकते हैं? उनके देने से तो हमारा आपका देना चल रहा है। गलत बोल रही? चलिए। सहज प्रेम से परमात्मा लभ है,
तो शिव को गुरु क्यों माने? आय दादा सॉरी, सहज प्रेम से परमात्मा लभ है तो शिव को गुरु क्यों माने? अरे भाई, वही परमात्मा आपको धरती पर भेजा है, वही गुरु के पद पर, बस कुर्सी बदल गई है। वहां बैठे थे तो लड्डू खा रहे थे, यहाँ है आपसे बात कर रहे हैं। एक ही आदमी घर में माँ के रोल में है, दुकान पर दुकान मालिक के रोल में है, बच्चों के स्कूल में अगर वो टीचर है तो टीचर के रोल में है। ठीक है, अगर माँ बाप ही सब कुछ हो तब बच्चे को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत है जीवन में हमको और आपको। गुरु ही आपको और हमको ज्ञान देते हैं। कहा गया है कि गुरु और परमात्मा दोनों खड़े रहे तो किसको प्रणाम करेंगे? तो माँ कहती है, सज्जन कहते हैं कि पहले आप गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि गुरु ही बताएगा कौन परमात्मा है, कौन पिता है, कौन माँ है। तो प्रेम से परमात्मा लभ हैं, पर गुरु जी पे ज्यादा प्रेम उड़ेलिएगा तो गुरु जी सटका निकालेंगे, कहेंगे पहले जो टास्क दिए उसको बना के लाओ। गुरु से ज्यादा प्रेम अपने शिष्य के लिए कोई नहीं कर सकता। बच्चे को कम नंबर आएगा 20 में, अगर आ गया है 15 तो माँ बाप कहेगा चलो कोई बात नहीं अगली बार आ जाएगा। पर उस गुरु से पूछिए जिसने समय दिया है, जिसने अपने बच्चे के लिए दर्द पाला है कि मेरे विद्यार्थी को 15 नंबर कैसे आ गया, उसको 20 में 20 आना चाहिए था। वो बच्चे के लिए, विद्यार्थी के लिए दर्द सबसे ज्यादा गुरु को होगा, माँ बाप को भी होगा, पर गुरु के पर शिष्य की सफलता माँ बाप पर कम निर्भर करती है, गुरु पर ज्यादा निर्भर करती है। तो हमको और आपको गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु शिव हैं जिन्होंने हमको और आपको बनाया है। वो बेहतर समझता है हमको और आपको जरूरत क्या है। इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है कि वो बच्चों की जरूरत समझती है कि बच्चे को क्या चाहिए। उन्होंने जन्म दिया है हमको और आपको, तो गुरु की जरूरत तो है ही। परमात्मा प्रेम से लभ्य है, वो गुरु भी प्रेम से लभ्य है। जब तक उसको अपना नहीं समझिएगा, साहब ने कहा है कि रामचलवा चेला बनिए, तो हमको और आपको रामचलवा चेला बनने की कोशिश करनी चाहिए। शिव विसंगतियों में भी संगति की स्थापना है कैसे? देखिए, शिव साहब की लाइन है ये, शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना है कैसे। हम आप जो बैठे हैं यहाँ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। शिव के परिवार जो दिखता हुआ जो साकार परिवार जो चित्र है, जो तस्वीरें हैं, उसमें देखिए बाघ भी है, बैल भी है, मोर भी है, चूहा भी है, सब एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी एक साथ हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रक्स आ रही है, वॉलंटियर ध्यान दे जरा। तो सब लोग एक साथ हैं, सबको उधर देखने की जरूरत नहीं था जिसको बोले जा रहा है। तो सब लोग एक साथ हैं, शिव परिवार। तो साहब ने कहा है कि विसंगतियों में संगति है। एक तरफ अभी तीज में हम आप उसकी पूजा करते हैं गौरी शंकर बना करके, एक तरफ वो शमशानी है, कहा जाता है शमशान में चिताओं को वही जलाते हैं। एक तरफ वो औढ़रदानी है, एक तरफ वो आशुतोष हैं जो कभी नाराज ही नहीं होते, जो हमेशा खुश रहते हैं। एक तरफ वो महाकाल हैं, महामृत्युंजय हैं। कोई तालमेल नहीं है, वो एक जगह सबसे ऊपर है, एक जगह वो दूसरी जगह सबसे ऊपर है, अलग अलग क्षेत्र है। इसीलिए साहब ने कहा विसंगतियों में संगति की स्थापना भगवान शिव है। हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि आज पनीर खा लिए तो बहुत अच्छा, आज रोटी नमक और पानी खा लिए तो भी बहुत अच्छा। शिव के पास सब कुछ है, सृष्टि करता है, वो इस धरती के मालिक हैं, पूरी सृष्टि उनकी इच्छा से बनी है। पर देखिए, दो तस्वीरें कहती हैं, एक मृगशाल में घूमते रहते हैं। यही है विसंगतियों में संगति की स्थापना। कहा जाता है कि शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं। साहब की लाइन है, शिखर के शासन का विरोध करते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, शासन नहीं है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। किसी की बात अच्छी नहीं भी लग रही है तो यार वहाँ से हट जाओ, लड़ाई झगड़ा क्या करना है। और शिव शिष्यता तो प्रेम की विधा है, ये प्रेम से ही चलेगी, प्रेम के लिए लाई गई है और कोई यहाँ दूसरा काम नहीं है। हम आप शिव चर्चा अभी करते हैं तो प्रेम के लिए करते हैं, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और प्रणाम के लिए। अगर आप शिव गुरु कार्य करते हैं तो वो शिव गुरु कार्य नहीं है, वो स्व कार्य है। याद रखिएगा इस बात को। हो गया? अभी नहीं है? माला पर और श्वास की माला पर नमः शिवाय में अंतर है। माला की गिनती फिक्स है 108,
अगर आप रुद्राक्ष की माला करते हैं, मिट्टी के गट्टे की करते हैं या तुलसी की करते हैं, जो भी हो, जो भी प्रचलन में है समाज में, उसकी गिनती फिक्स है। सांसों की माला की गिनती फिक्स नहीं है, कब हम आप टुनक जाएंगे कोई नहीं जानता। तो जितना संभव हो, 1 बार 2 बार 5 बार वो करिए। देखिए शिव शिष्यता में जैसा साहब ने कहा है वो करिए, उनकी चर्चाएं सुनिए, हमारा भी सबका भी, पर करिए वही जो साहब दीदी कह रहे हैं। वो इतने अच्छे से नमः शिवाय पर उनकी जो व्याख्या है, दुनिया में इससे अच्छी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। दुनिया में इस धरती पर जहां तक आपकी सोच जा सकती है ले जाइए। नमः शिवाय पर या अध्यात्म के दुरूह कठिन विषयों पर जो साहब की व्याख्या है वो कोई नहीं कर सकता। वो हमारे आपके लिए, इस मानव के लिए सबसे आसान जो है उन्होंने कर दिया है। लोग कहते हैं कि हाथ गोड़ धो करके पूजा पाठ करिए, नमः शिवाय करिए, नहा करके ये करिए वो करिए। उन्होंने कहा कि तुमको जहां मन करे वहां करो, जैसे मन करे वहां करो। याद करने के लिए, प्रेम करने के लिए कोई जगह नहीं होती, प्रेम करने के लिए कोई आसन नहीं होता। दिखावा करने के लिए आसन है, दिखावा करने के लिए और जगह बनी है, पर प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। वो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। एक लिंगराज मंदिर की अनुभूतियों को बताने की कृपा करें। ये उधार रहा, आप सारे लोग जान रहे हैं, ठीक है। किताबें हैं, शिव गुरु पत्रिका में ये निकला हुआ है, उसको पढ़िएगा। बस ये आज कबड्डी खेलिएगा, मानेंगे। हेलो, पता नहीं क्या दिक्कत है, जहाँ हम रहते हैं माइक की समस्या जरूर होती है। अब बोल आइए। देखिए वो, हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है? आ रही है, पीछे आ रही है? चलिए ठीक है। देखिए वो साहब हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। ऊपर महादेव हैं, धरती पर साहब दीदी हैं। जैसा कह रहे हैं करिए। लिंगराज हो या आपका घर हो या आपका दिल हो, साहब दीदी वहाँ स्थापित हैं। आपके मन की आंख से वो दिखेंगे। याद रखिएगा, वो नहीं दिख रहे हैं हमारे। हेलो, देखिए वो मन की आंख से दिखेंगे। शरीर का अपना लिमिटेशन है। शरीर की आंख से तो हम अब जहाँ अपनी चप्पल खोले वो नहीं दिखेगी, पर चप्पल तो लग रहा है सब साथ ही खोले हैं, खोलबे नहीं करते डर से कि कोई ले भागे। वही साहब कह रहे हैं कि वो शिव को अपने चप्पल के बराबर भी समझो कि कोई ले बाहर ना भागे। ये जगत है, ये ले भागेगा चीजों को, याद रखिएगा। पर शिव है कि एक बार पकड़ लिया तो वो आपको पकड़ लेंगे। साहब दीदी हैं कि एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लेंगे। आप छोड़ना भी चाहिएगा पर वो नहीं छूटेंगे। शर्त यही है कि पकड़ लीजिए। 31 तारीख को साहब का जन्मदिन है, हमारे आपके पिताजी का जन्मदिन है। ध्यान रखें, दिवाली है उस दिन। साहब ने कहा है कि पर्व त्योहार के दिन अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों के साथ, अपनों के साथ रहिए, साहब दीदी के साथ रहिए, महादेव के साथ रहिए। अच्छे से खीर पूड़ी बुआ पूड़ी बनाइए, खुद खाइए, साहब दीदी महादेव को भी खिलाइए। वो खाते मन से है, भाव से है, ठीक है। तो सुरक्षित रहिए। दिया बत्ती का दिन है, सुरक्षित रहिए। बच्चों पर ध्यान दीजिए, प्रकृति का ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो ये प्रकृति, ये धरती माँ हमारे, हम आप इस पे इतना बोझ बने जा रहे हैं कि ये बेचारी रोती रहती है। थोड़ा इनका ख्याल रखिए, हवाओं का ख्याल रखिए। शिव के से प्रकृति का आयन करते हैं, वो प्रकृति की सुरक्षा करते हैं। अपनी सुरक्षा करिए, बच्चों की करिए, साहब दीदी को अपनाइए, महादेव को अपनाइए, उनकी ओर चलिए। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। महापर्व छठ है, छठ में महादेव से इतनी दया मांगिए, साहब दीदी से ऐसा आशीर्वाद मांगिए कि ये दुनिया महादेव के सूरज से चमक उठे, साहब दीदी के सूरज से चमक उठे, शिव के नाम के सूरज से चमक उठे। आप सभी को प्रणाम।
धन्यवाद दीदी। के साथ रहता है। साहब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम आप किसी को स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो उसके साथ हम आप भी तो स्टेशन जाते हैं, तो वही साहब हैं। उनको छोड़िएगा, दिशा भटक जाइएगा, उनको पकड़िएगा, बाजार समिति पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो यही कहने का अर्थ है, साहब की सब बात पे ध्यान देना है, साहब की इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। ये अध्यात्म है, सीख करके चुपचाप चले जाइएगा। जो सीखा है वो शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। अध्यात्म हो या जगत हो, आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ पाते हैं तो आपको देना रहता है। और उस धरती के सबसे बड़े साधु को हम आप क्या दे सकते हैं? उनके देने से तो हमारा आपका देना चल रहा है। गलत बोल रही? चलिए। सहज प्रेम से परमात्मा लभ है तो शिव को गुरु क्यों माने? आय दादा सॉरी, सहज प्रेम से परमात्मा लभ है तो शिव को गुरु क्यों माने? अरे भाई, वही परमात्मा आपको धरती पर भेजा है, वही गुरु के पद पर, बस कुर्सी बदल गई है। वहां बैठे थे तो लड्डू खा रहे थे, यहाँ है आपसे बात कर रहे हैं। एक ही आदमी घर में माँ के रोल में है, दुकान पर दुकान मालिक के रोल में है, बच्चों के स्कूल में अगर वो टीचर है तो टीचर के रोल में है। ठीक है, अगर माँ बाप ही सब कुछ हो तब बच्चे को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत है जीवन में हमको और आपको। गुरु ही आपको और हमको ज्ञान देते हैं। कहा गया है कि गुरु और परमात्मा दोनों खड़े रहे तो किसको प्रणाम करेंगे? तो माँ कहती है, सज्जन कहते हैं कि पहले आप गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि गुरु ही बताएगा कौन परमात्मा है, कौन पिता है, कौन माँ है। तो प्रेम से परमात्मा लभ्य हैं, पर गुरु जी पे ज्यादा प्रेम उड़ेलिएगा तो गुरु जी सटका निकालेंगे, कहेंगे पहले जो टास्क दिए उसको बना के लाओ। गुरु से ज्यादा प्रेम अपने शिष्य के लिए कोई नहीं कर सकता। बच्चे को कम नंबर आएगा, 20 में अगर आ गया है 15, तो माँ बाप कहेगा चलो कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। पर उस गुरु से पूछिए जिसने समय दिया है, जिसने अपने बच्चे के लिए दर्द पाला है कि मेरे विद्यार्थी को 15 नंबर कैसे आ गया, उसको 20 में 20 आना चाहिए था। वो बच्चे के लिए, विद्यार्थी के लिए दर्द सबसे ज्यादा गुरु को होगा, माँ बाप को भी होगा, पर गुरु के पर शिष्य की सफलता माँ बाप पर कम निर्भर करती है, गुरु पर ज्यादा निर्भर करती है। तो हमको और आपको गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु शिव हैं जिन्होंने हमको और आपको बनाया है। वो बेहतर समझता है हमको और आपको जरूरत क्या है। इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है कि वो बच्चों की जरूरत समझती है कि बच्चे को क्या चाहिए। उन्होंने जन्म दिया है हमको और आपको, तो गुरु की जरूरत तो है ही। परमात्मा प्रेम से लभ्य है, वो गुरु भी प्रेम से लभ्य है। जब तक उसको अपना नहीं समझिएगा, साहब ने कहा है कि रामचलवा चेला बनिए, तो हमको और आपको रामचलवा चेला बनने की कोशिश करनी चाहिए। शिव विसंगतियों में भी संगति की स्थापना है कैसे? देखिए, शिव साहब की लाइन है ये, शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना है कैसे। हम आप जो बैठे हैं यहाँ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। शिव के परिवार जो दिखता हुआ जो साकार परिवार जो चित्र है, जो तस्वीरें हैं, उसमें देखिए बाघ भी है, बैल भी है, मोर भी है, चूहा भी है, सब एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी एक साथ हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रक्स आ रही है, वॉलंटियर ध्यान दे जरा। तो सब लोग एक साथ हैं, सबको उधर देखने का जरूरत नहीं था जिसको बोले जा रहा है। तो सब लोग एक साथ हैं, शिव परिवार। तो साहब ने कहा है कि विसंगतियों में संगति है। एक तरफ अभी तीज में हम आप उसकी पूजा करते हैं गौरी शंकर बना करके, एक तरफ वो शमशानी है, कहा जाता है शमशान में चिताओं को वही जलाते हैं। एक तरफ वो औढ़रदानी है, एक तरफ वो आशुतोष हैं जो कभी नाराज ही नहीं होते, जो हमेशा खुश रहते हैं। एक तरफ वो महाकाल है, महामृत्युंजय है, कोई तालमेल नहीं है। वो एक जगह सबसे ऊपर है, एक जगह वो दूसरी जगह सबसे ऊपर है, अलग अलग क्षेत्र है। इसीलिए साहब ने कहा विसंगतियों में संगति की स्थापना भगवान शिव है। हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि आज पनीर खा लिए तो बहुत अच्छा, आज रोटी नमक और पानी खा लिए तो भी बहुत अच्छा। शिव के पास सब कुछ है, सृष्टि करता है, वो इस धरती के मालिक हैं, पूरी सृष्टि उनकी इच्छा से बनी है। पर देखिए, दो तस्वीरें कहती हैं, एक मृगशाल में घूमते रहते हैं। यही है विसंगतियों में संगति की स्थापना। कहा जाता है कि शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं। साहब की लाइन है, शिखर के शासन का विरोध करते हैं।
वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, शासन नहीं है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। किसी की बात अच्छी नहीं भी लग रही है तो यार वहाँ से हट जाओ, लड़ाई झगड़ा क्या करना है। और शिव शिष्यता तो प्रेम की विधा है, ये प्रेम से ही चलेगी, प्रेम के लिए लाई गई है और कोई यहाँ दूसरा काम नहीं है। हम आप शिव चर्चा अभी करते हैं तो प्रेम के लिए करते हैं, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और प्रणाम के लिए अगर आप शिव गुरु कार्य करते हैं तो वो शिव गुरु कार्य नहीं है, वो स्व कार्य है। याद रखिएगा इस बात को। हो गया? अभी नहीं है? माला पर और श्वास की माला पर नमः शिवाय में अंतर है। माला की गिनती फिक्स है 108। अगर आप रुद्राक्ष की माला करते हैं, मिट्टी के गट्टे की करते हैं या तुलसी की करते हैं, जो भी हो, जो भी प्रचलन में है समाज में, उसकी गिनती फिक्स है। सांसों की माला की गिनती फिक्स नहीं है, कब हम आप टुनक जाएंगे कोई नहीं जानता। तो जितना संभव हो 1 बार 2 बार 5 बार वो करिए। देखिए शिव शिष्यता में जैसा साहब ने कहा है वो करिए, उनकी चर्चाएं सुनिए, सुनिए हमारा भी सबका भी, पर करिए वही जो साहब दीदी कह रहे हैं। वो इतने अच्छे से नमः शिवाय पर उनकी जो व्याख्या है, दुनिया में इससे अच्छी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। दुनिया में इस धरती पर जहां तक आपकी सोच जा सकती है ले जाइए। नमः शिवाय पर या अध्यात्म के दुरूह कठिन विषयों पर जो साहब की व्याख्या है वो कोई नहीं कर सकता। वो हमारे आपके लिए, इस मानव के लिए सबसे आसान जो है उन्होंने कर दिया है। लोग कहते हैं कि हाथ गोड़ धो करके पूजा पाठ करिए, नमः शिवाय करिए, नहा करके ये करिए वो करिए। उन्होंने कहा कि तुमको जहां मन करे वहां करो, जैसे मन करे वहां करो। याद करने के लिए, प्रेम करने के लिए कोई जगह नहीं होती, प्रेम करने के लिए कोई आसन नहीं होता। दिखावा करने के लिए आसन है, दिखावा करने के लिए और जगह बनी है, पर प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। वो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। एक लिंगराज मंदिर की अनुभूतियों को बताने की कृपा करें। ये उधार रहा, आप सारे लोग जान रहे हैं, ठीक है। किताबें हैं, शिव गुरु पत्रिका में ये निकला हुआ है, उसको पढ़िएगा। बस ये आज कबड्डी खेलिएगा, मानेंगे। हेलो, पता नहीं क्या दिक्कत है, जहाँ हम रहते हैं माइक की समस्या जरूर होती है। अब वो लाइए, देखिए वो। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है? आ रही है, पीछे आ रही है? चलिए ठीक है। देखिए वो साहब हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। ऊपर महादेव हैं, धरती पर साहब दीदी हैं। जैसा कह रहे हैं करिए। लिंगराज हो या आपका घर हो या आपका दिल हो, साहब दीदी वहाँ स्थापित हैं। आपके मन की आँख से वो दिखेंगे। याद रखिएगा, वो नहीं दिख रहे हैं हमारे। हेलो, देखिए वो मन की आंख से दिखेंगे। शरीर का अपना लिमिटेशन है, शरीर की आंख से तो हम अब जहाँ अपनी अपनी चप्पल खोले वो नहीं दिखेगी, पर चप्पल तो लग रहा है सब साथ ही खोले हैं, खोलबे नहीं करते डर से कोई ले भागे। वही साहब कह रहे हैं कि वो शिव को अपने चप्पल के बराबर भी समझो कि कोई ले बाहर ना भागे। ये जगत है, ये ले भागेगा चीजों को, याद रखिएगा। तो शिव हैं कि एक बार पकड़ लिया तो वो आपको पकड़ लेंगे। साहब दीदी हैं कि एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लेंगे। आप छोड़ना भी चाहिएगा पर वो नहीं छूटेंगे, शर्त यही है कि पकड़ लीजिए। 31 तारीख को साहब का जन्मदिन है, हमारे आपके पिताजी का जन्मदिन है, ध्यान रखें, दिवाली है उस दिन। साहब ने कहा है कि पर्व त्योहार के दिन अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों के साथ अपनों के साथ रहिए, साहब दीदी के साथ रहिए, महादेव के साथ रहिए। अच्छे से खीर पूड़ी बुआ पूड़ी बनाइए, खुद खाइए, साहब दीदी महादेव को भी खिलाइए, वो खाते मन से हैं, भाव से हैं, ठीक है। तो सुरक्षित रहिए, दिया बत्ती का दिन है, सुरक्षित रहिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, प्रकृति का ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो ये प्रकृति, ये धरती माँ हमारे, हम आप इस पे इतना बोझ बने जा रहे हैं कि ये बेचारी रोती
होती रहती है, थोड़ा इनका ख्याल रखिए, हवाओं का ख्याल रखिए। शिव कैसे से प्रकृति का आयन करते हैं, वो प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, अपनी सुरक्षा करिए, बच्चों की करिए, साहब दीदी को अपनाइए, उनकी ओर चलिए। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। महापर्व छठ है, छठ में महादेव से इतनी दया मांगिए, साहब दीदी से ऐसा आशीर्वाद मांगिए कि ये दुनिया महादेव के सूरज से चमक उठे, साहब दीदी के सूरज से चमक उठे, शिव के नाम के सूरज से चमक उठे। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद दीदी। पर जल्दी से उपस्थित हो जाएं एक भजन के लिए। नेहा दीदी, नेहा दीदी, नेहा दीदी, कोई भी भाई बहन नहीं उठेंगे कृपया, अभी चर्चा चलेगी। आप लोग कृपया करके बैठे रहें। अभी दीदी हैं, आप लोग कृपया बैठे रहें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव मेरे, महादेव मेरे, गुरुदेव मेरे, महादेव मेरे, जीवन सफलता तो हम सफल है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है। सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। तीन लोग से निवेदन है, आप लोग बैठ जाएं।
धन्यवाद दीदी। आप लोग से निवेदन होगा कृपया करके बैठ जाएं। अब हम जिनकी व्यवस्था में, जिनकी सुरक्षा में हम आप यहाँ गुरु के कार्ड के लिए उपस्थित हुए हैं, इस वार्ड के वार्ड पार्षद महोदया संध्या यादव जी से निवेदन करूँगा कि मंच पर आएँ और उनको यह शिव गुरु का कार्य, शिव गुरु की चर्चा कैसा लगता है और इस बात पर हम लोग को बताएंगे। आप लोग से कृपया निवेदन होगा, देखिए साहब कहते हैं शिष्टता का परिचय देने की, आप लोग की शिष्टता का परिचय कुछ देना चाहिए। थोड़ी देर और हम लोग इस कार्यक्रम का विराम की ओर ही हैं, तो हम लोग थोड़ा देर और समय देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हड़बड़ी है। और निजामपुर में कल 10 तारीख को शिव गुरु महोत्सव का कार्यक्रम है, आप लोग सादर आमंत्रित है। निजामपुर गांव में 10 तारीख को शिव गुरु का चर्चा है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, मंच पर उपस्थित हैं। हमारे इस वार्ड के वार्ड पार्षद श्री संध्या यादव जी, उनसे निवेदन होगा कि शिव गुरु का उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा में यहाँ होती है, उनको कैसा इस करते हैं, इस अपनी अनुभूतियों, अपना अनुभव जो है शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं शिव गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने यहाँ उन्हीं के बहाने हम लोग को सबको शिव भाई, जितने भी गुरु भाई बहना है सभी को बुलाया है। शिव गुरु का चर्चा या शिव गुरु का कोई भी कार्यक्रम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, उनका नाम से ही एकदम दिल खुश हो जाता है, क्योंकि शिव गुरु है, वही दानी है, महारानी है, सब कुछ देने वाले वही हैं। उन्हीं का कृपा से आज सारा संसार चल रहा है। उनका कहीं भी चर्चा होती है, कानों तक आवाज जाता है, सुन के बहुत दिल खुश हो जाता है। इसी शिव गुरु का, शिव जी के जो चर्चा है शिव गुरु का, बहुत अच्छा लगता है। आभार व्यक्त कर दीजिए। हाँ अच्छा, यहाँ पे जितने भी गुरु भाई बहना आए हैं उन सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। आप लोग आए हैं, बहुत 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 आभार है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इतना दूर से, जितने भी दूर से आए हैं, बहुत बड़ा समझिए कि आप लोग बहुत बड़ा काम किए कि इतना शिव गुरु को सुन के आप लोग आए यहाँ पे। हम इसीलिए बहुत आप लोग के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग बहुत दूर दूर से भी चल के यहाँ पे आए हैं शिव गुरु का सुन के। ऐसे ही हमेशा आते रहिए, मिलते रहिए, वही बहाने शिव गुरु सबको मिलाते रहेंगे हम लोग आप में से। धन्यवाद दीदी, और दीदी का धन्यवाद जो है बहुत ही हम लोग के लिए करनीय होता है। दीदी आ जाती हैं, हर एक थीम आती हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है, यहाँ की साफ सफाई होती है, दीदी के आदेशानुसार चलता है। हम भाई बहनों के से भी दीदी को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। एक गुरु भाई चलिए, धन्यवाद दीदी। और कुछ बोला तो मुझे बहुत पैसा नहीं करा रहा है, पैसा नहीं, आपकी तरफ से तो भाई ये व्यवस्था करेंगे। आइए, एक छोटा सा बच्चा है, हम जी आइए यहाँ पे आए हैं शिव गुरु का सुन के। ऐसे ही हमेशा आते रहिए, मिलते रहिए, वही बहाने शिव गुरु सबको मिलाते रहेंगे हम लोग आप में से। धन्यवाद दीदी, और दीदी का धन्यवाद जो है बहुत ही हम लोग के लिए करनीय होता है। दीदी आ जाती हैं, हर एक थीम आती हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है, यहाँ की साफ सफाई होती है, दीदी के आदेशानुसार चलता है। हम भाई बहनों के से भी दीदी को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं।
एक गुरु भाई चलिए धन्यवाद दीदी। और कुछ बोला तो मुझे बोल दो। पैसा नहीं करा रहा है, पैसा नहीं, आपकी तरफ से तो भाई व्यवस्था करें। आइए एक छोटा सा बच्चा है, हम जी आइए आइए। महादेव के चरणों प्रणाम करता हूँ, माता भवानी के प्रणाम करता हूँ, लीलम दीदी के चरणों प्रणाम करता हूँ, साई भैया के चरणों प्रणाम करता हूँ, सारा गुरु भाई बहन के चरणों प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, लोगों को बताना तुमने शिव के गुरु माने, आप भी मान कर देखिए, शिव बहुत दयालु है। तीसरा में अपने गुरु के चरण प्रणाम करना 108 बार। चलिए धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर, आप ऐसे ही करते रहें, यह सब हम सब की कामना है। चर्चा की को यही विराम दिया जाता है। देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे सहजता से शिष्टता का परिचय देते हुए आप लोग अपने अपने घर की ओर जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, तो आप लोग किसी भी धीरे धीरे अपने रोड पर भी जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, शिष्टता का परिचय हुए देते जाएंगे। चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम जाता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। 10 नवंबर को होने जा रहा है, आप सभी भाई बहन आमंत्रित हैं। अशोक तल जगह का नाम जो है, अशोक निजामपुर गांव में अशोक तल